ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 55। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मत कर्म कृत, मेरे कर्म में रत। फिर मत परमो, मेरे परायण। फिर मत भक्ता, मेरी भक्ति में लगा हुआ। फिर संग वर्जिता, आसक्ति से मुक्त होकर के। फिर निर्वैरः सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में वैर रहित। यह जो होता है सह माम एति, वो मुझे प्राप्त करता है। पांडव, हे पांडु पुत्र। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। सदा प्रभुपाद की। इसमें 5 सूत्र हैं भगवान की प्राप्ति के। पहला क्या है? मत कर्म। तो हम देखेंगे प्रभुपाद जी एक एक समझाते हैं। मेरे कर्म में लगा हुआ। फिर दूसरा सूत्र क्या है? मत कर्मो, मेरे परायण। तीसरा सूत्र है मत भक्ता, मेरा भक्त। चौथा है संग वर्जिता, आसक्ति से रहित। और 5वां है निर्वैरः सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में वैर रहित, है ना। तो 5 चीजें हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। ये मंत्र है या पंचसूत्रीय कार्यक्रम, 5 पॉइंट फार्मूला, है ना, पंचसूत्रीय। अतः ये श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 2:255 कहा गया है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। तो देखो, सबसे पहला सूत्र जो भगवान ने बताया इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? मत कर्म कर्म, मेरे कर्म में लगा हुआ। तो प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? कृष्ण कर्म में लगा हुआ है कि नहीं। जहां मत है ना, तो इसका मतलब कृष्ण है। 3 बार इस श्लोक में मत आया है। मत मत मत, है कि नहीं। मत कर्म कृष्ण, मेरे कर्म में लगा हुआ, यानी कृष्ण कर्म में लगा हुआ। फिर मत परमो, इसका मतलब कृष्ण परम, कृष्ण परम। फिर मत भक्ता, यानी कृष्ण भक्त। तीनों में आप मत की जगह कृष्ण लगा दो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी मत कर्म की व्याख्या करते हैं कृष्ण कर्म। क्या है कृष्ण कर्म? जो भी कृष्ण से संबंधित हो, वो कर्म कृष्ण कर्म है ना। और एक भक्ति रसामृत सिंधु से प्रभुपाद ने श्लोक उद्धृत किया है। निर्बंधा कृष्ण संबंधी, कृष्ण से संबंधित जो भी कर्म होता है विषयों में आसक्त हुए बिना तब जब किया जाता है तो कृष्ण कर्म कहलाता है। इसके विपरीत भक्ति रसामृत में कहा है फल्गु वैराग्य। क्या है? प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु ना। भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु हो या भगवान से संबंधित कोई भी कर्म हो, अगर कोई व्यक्ति प्रपंच समझ करके कि बंधन है और क्या है
उसको क्या बोलते हैं, सिरदर्दी, झंझट समझ करके अगर त्याग देता है तो फल्गु वैराग्य है। ये बेकार का वैराग्य है ना, फालतू का वैराग्य है ना। युक्त वैराग्य क्या है? उसको स्वीकार करना, भगवान संबंधी जो भी कर्म है उसको करना, उसमें अपने मन बुद्धि इंद्रियां सब अच्छी प्रकार से लगाना, है ना, तो युक्त वैराग्य है। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में मस्त है, व्यस्त, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। ये है कृष्ण कर्म करने का मतलब। ये है यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अब प्रभुपाद और समझा रहे हैं कृष्ण कर्म। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। और मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। ये भी कृष्ण कर्म है। देखा प्रभुपाद जी कितने तरह से कृष्ण कर्म समझा रहे हैं। तो कृष्ण कर्म में प्रभुपाद जी ने कई बातें समझाई हैं। जो धनी व्यक्ति है तो कृष्ण का मंदिर बनवा सकता है, और अगर मंदिर पहले से बना हुआ है तो पूजा की व्यवस्था कर सकता है ना। तो बहुत से धनियों ने जो है पूजा की व्यवस्था के लिए जो है कुछ जमीन दी, किसी मंदिर को जमीन दी है या खेत दिए हैं, या पूजा की व्यवस्था के लिए नियमित रूप से बैंक में जो है उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो जिससे कि वो ब्याज मिलता रहता है और उस तरह से मंदिर की पूजा में कोई बाधा नहीं पड़ती है ना। तो इस तरह से करते हैं लोग। FD फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, 10,000 का या जो है 50,000 का FD करा दिया तो ब्याज के रूप में वो मिलता रहता है पैसा। उससे मंदिर जो है ना उनका काम चलता रहता है, खर्चा चलता रहता है। और जो ये भी नहीं कर सकता है तो कृष्ण मंदिर की सफाई में लग जाए, ये भी कृष्ण कर्म है। फिर और कृष्ण कर्म क्या है? वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह इसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। ये पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कई विधि से समझाया कि कौन व्यक्ति जो है ना किस स्थिति में कृष्ण कर्म में लग सकता, कृष्ण कर्म कर सकता है। और भी कई प्रकार से कोई व्यक्ति कृष्ण कर्म कर सकता है। जो संगीतकार है तो अपने संगीत को भी कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। जो कलाकार है, चित्रकार है, तो कृष्ण की सेवा में वो
चित्र बना सकता है, कृष्ण की लीला के चित्र बना सकता है ना। इस तरह के कई कार्य हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा सूत्र भगवान ने क्या बताया? मत परमो, है ना। तो मत परमा, आप प्रभुपाद लिखते हैं, मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। मत परमा, कृष्ण परम का मतलब क्या हुआ कि जीवन का लक्ष्य ही समझता है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करना है, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है ना। चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन मुझे ये प्राप्त करना है, दृढ़ निश्चय हो कृष्ण की प्राप्ति के लिए। आगे, ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। तो मत परम का मतलब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण के परम धाम में जो जाना चाहता है, कृष्ण के परम धाम की जो सूचना है वो प्राप्त होती है वैदिक साहित्य में। ब्रह्म संहिता में विशेष रूप से कृष्ण के परम धाम की सूचना प्राप्त होती है। और जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनसे वो कृष्ण के परम धाम की सूचना प्राप्त करता है ना। वहां के जीवन का अध्ययन करता है और जाना चाहता है। जैसे कई लोगों का लक्ष्य क्या होता है? अमेरिका जाना, है कि नहीं? अमेरिका में जीवन की बहुत सुख सुविधाएं हैं तो अमेरिका जाना चाहता है ना। तो जितना लोगों के अंदर आकर्षण है अमेरिका जाने के लिए, तो उसी प्रकार से जो है ना उस व्यक्ति का आकर्षण होता है कृष्ण के धाम में जाने के लिए। बृहद भागवतामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत व्यवहारिक वर्णन हुआ है कृष्ण के धाम का। कृष्ण का जो है बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ है। तो वहां पर कृष्ण क्या करते हैं, माता यशोदा क्या करती हैं, और कृष्ण के सखा क्या करते हैं, कृष्ण की गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण की गौएं क्या करती हैं। दैनिक जो है ना कार्यक्रम, दिन भर का जो है ना किस प्रकार का वहां कार्य होता है, खाना पीना सोना उठना बैठना, सब बातें बताई जाती हैं उसमें। तो बहुत मतलब व्यवहारिक वर्णन है कि मतलब फिर ये संदेह नहीं रहता है कि वहां कैसे रहते होंगे और पता नहीं सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। कोई व्यक्ति अनजाने स्थान में नहीं जाना चाहता है ना। वो सोचता है कि हो सकता है फिर कुछ ऐसी असुविधाएं मिलें जिनका मुझे अभी पता नहीं है ना। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं तो उनसे इतना मतलब ज्ञान होता है, इतनी सूचना प्राप्त होती है कि व्यक्ति की वहां जाने की इच्छा हो। तो ये जो है ना ऐसे साहित्य हैं। और जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हों उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है। जीव गोस्वामी का भी जो है ना जो ग्रंथ है गोपाल चंपू है, और भी कई ग्रंथ हैं। तो कृष्ण की लीलाओं का जो ना इतना विस्तार से वर्णन है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है ना पढ़ता है तो कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहता है कि मैं भी कृष्ण की लीला में शामिल हो जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी कोई भी रूप प्राप्त हो जाए, चाहे मैं कुत्ता बन जाऊं कृष्ण की लीला में, है ना। तो वो जाना चाहता है, कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहता है। तो मत परम का मतलब यही है कि वो जो है लक्ष्य बनाता है कि ये। आगे प्रभु लिखते हैं, उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता, जैसा कि मत भक्ता शब्द से सूचित होता है। अब मत परमों के बाद मत भक्ता, इसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मत भक्ता शब्द से सूचित होता है वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है।
अब भक्ति क्या है तो बोलते हैं विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। तो सिद्धांत क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि 9 प्रकार की विधियां हैं जो भक्ति की, तो 9 की 9 में लगे रहा, कोई लगे रहे, या 8 में लगा रहे, या 7 में लगा रहे। ये सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि 24 घंटे लगे रहे, चाहे 1 में लगा रहे, चाहे 9 की 9 में लगा रहे, लेकिन 24 घंटे लगा रहे भक्ति योग की विधियों में। ये सिद्धांत है। तो कोई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 9 की 9 प्रकार की भक्ति की, जैसे अम्बरीश महाराज, है ना। और कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने एक ही प्रकार की भक्ति की, है ना। परीक्षित हैं कौन सी भक्ति? श्रवण भक्ति, केवल श्रवण भक्ति में ही लगे रहे, लेकिन लगे रहे दिन रात, है कि नहीं। और कीर्तन भक्ति में कौन है? सुखदेव गोस्वामी, खाली कीर्तन में 24 घंटे लगे रहे, है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत लगातार सुनाते हैं 24 घंटे दिन रात, है कि नहीं। जैसे परीक्षित ने श्रवण किया दिन रात 24 घंटे, तो सुखदेव गोस्वामी 24 घंटे 7 दिन तक लगातार, है ना, श्रीमद् भागवत सुनाया, तो वो कीर्तन है कि नहीं। और श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरण भक्ति, प्रहलाद महाराज दिन रात स्मरण भक्ति में लगे रहे, है ना, कि श्रवण कीर्तन का मौका ही नहीं मिल रहा था। असुरों के समाज में किसको सुनाएं, तो कीर्तन कैसे करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं, तो फिर कीर्तन कैसे करें? और कीर्तन करने वाला कोई नहीं, तो श्रवण कैसे करें? तो फिर क्या करते थे? स्मरण करते थे भगवान का दिन रात, स्मरणम। फिर पाद सेवनम में कौन है? लक्ष्मी जी दिन रात चरणों की सेवा करती हैं, पाद सेवनम, पाद सेवन। अर्चनम, पृथु महाराज दिन रात अर्चना करते हैं भगवान की, अर्चनम। वंदनम, अक्रूर जी दिन रात वंदना करते हैं कृष्ण की। दास्यम, हनुमान जी दिन रात राम की सेवा में लगे। सख्यम, सखा भाव अर्जुन का है, दिन रात कृष्ण का सखा रूप में चिंतन करते हैं। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज, आत्मसमर्पण किया। तो इस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति किसी एक भक्ति में ही अगर दिन रात लगा रहे, या वो 2 प्रकार की भक्तियों में, 3 प्रकार की भक्तियों में, 9 की 9 प्रकार की भक्तियों में लगा रहे, है ना, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? कृतार्थ हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा सूत्र, मद भक्ता। इसके बाद क्या है? संग वर्जिता। इसको प्रभुपाद लिखते हैं, संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। ना केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अभी तो वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो नास्तिक हैं उनका संग तो नहीं करना। नास्तिक तो क्या है? जो खुले विरोध करते हैं भगवान का, तो नास्तिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान का विरोध तो नहीं करते खुल करके, लेकिन वो कैसे हैं? सकाम कर्मी हैं या मनोधर्मी हैं। सकाम कर्मी वे स्वर्ग पाना चाहते हैं इंद्रिय भोगों के लिए, और जो मनोधर्मी हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। हाँ, तो इनका भी संग नहीं करना चाहिए। संग वर्जिता का मतलब ये है ना। एक दृष्टि से कहा जाए विकर्मियों का तो संग नहीं करना चाहिए। नास्तिक मतलब विकर्मी है, और जो सकाम कर्मी मतलब कर्मी, विकर्मी और फिर कर्मी, है ना। हाँ, और फिर उसके आगे क्या है? मनोधर्मी। मनोधर्मी तो उसको आप समझ सकते हैं ज्ञानी, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। भुक्ति कामी और मुक्ति कामी, है ना। भुक्ति कामी मुक्ति कामी
इनका भी संग नहीं करना चाहिए, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अच्छा देखिए, हाँ, संग वर्जिता की व्याख्या में प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक बता रहे हैं। क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। हरिभक्ति विलास 11/676। संग वर्जिता का यही मतलब है, प्रतिकूल का त्याग करना है। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी यह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी, अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य ये नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। तो संग वर्जिता की व्याख्या प्रभुपाद जी बड़ी गहरी बताते हैं। संग वर्जिता में यहाँ तक कि भगवान के धाम में जाने तक का जो है ना, उसको आग्रह नहीं होता है, आग्रह नहीं करता है कि नहीं मुझे आपके धाम में जाना है। संग वर्जिता में यहाँ तक प्रभुपाद जी ने बता दिया कि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार है। वो नहीं चाहता है कि नहीं मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी वहां, इसलिए मैं वहां जाऊंगा, है ना। अगर कृष्ण जो है उसको दूर रख करके ही अगर अपना कोई काम बनाए, कृष्ण का अगर कुछ काम चल रहा है इसी से, कृष्ण की सेवा हो रही है, कृष्ण की प्रसन्नता हो रही है इसी में, तो वो कृष्ण से दूर रहे, तो कृष्ण से दूर रहने के लिए भी तैयार है। यहाँ तक कि वो जो है कृष्ण को प्रसन्न करने में इतना आसक्त है कि कृष्ण से दूर रहने के लिए भी वो तैयार है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। संग वर्जिता, यहाँ प्रभुपाद जी इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं संग वर्जिता। तो यहाँ तक पढ़ दिया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है? संग वर्जिता के बाद निर्वैर सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में निर्वैर। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहां उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उससे इसका व्यक्तिगत अनुभव सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति निर्वैर, उसके अंदर बैर की भावना नहीं होती है। इसलिए वो क्या चाहता है? प्रचार करना चाहता है। कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका बैर नहीं है। अगर बैर नहीं है तो वो जरूर करेगा। अगर आप नहीं प्रचारित करते कृष्ण भावनामृत का समाज में, इसका मतलब आप समाज के बैरी हैं, है ना। माता पिता अगर बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो वे अपने आप बैरी कहे जाएंगे।
कहते हैं ना, मात पिता बैरी भये जिन न पढ़ाए बाल। माता पिता बैरी माने जाएंगे अगर वो नहीं शिक्षा देते, नहीं पढ़वाते, नहीं पढ़ाते बच्चे को, है ना, तो दुश्मन है वो माता पिता। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं वो खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, पालते हैं अपने बच्चों को, तो माता पिता हैं। नहीं, माता पिता को दुश्मन माना जाएगा। अब भगवान ने कहा है निर्वैरा सर्वभूतेषु, कि सब प्राणियों के प्रति वो निर्वैर है। तो इसका मतलब यही है कि जो जन सामान्य है, अज्ञानी है, जन सामान्य को ज्ञान नहीं है कृष्ण भावनामृत का, अमृत का ज्ञान नहीं है, तो वो अमृत देता है। अगर अमृत नहीं देता है तो क्या है? बैरी, बैरी है। आप अमृत पी रहे हो, है ना, और जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको अमृत नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या है? आप बैरी हैं, उन सब दुश्मन है आप, है कि नहीं? ये दुश्मनी है, आप कहोगे नहीं दुश्मनी, कहाँ दुश्मनी है? आप किसी का कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी को मार पीट नहीं रहे हैं, है ना, दुश्मनी कैसे हुई? लेकिन नहीं, ये दुश्मनी है। अगर आप नहीं बात करते, आप नहीं कुछ सहयोग करते दूसरों के साथ में, तो दुश्मनी है ना। तो बहुत जरूरी है कि अपने जो है आसपास के लोगों के साथ में आप सहयोग करो। अगर नहीं सहयोग करते हैं तो आप दुश्मन हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। अब इतिहास में अब प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं कि प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें क्या है। तो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। तो पहला उदाहरण तो प्रभुपाद ने दिया जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट को सूली में चढ़ा दिया गया। उन दुष्टों ने, जो शासक थे, सूली में चढ़ा दिया केवल इस कारण से कि वे ईश्वर चेतना का प्रचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो अपने कार्य में लगे रहे, है ना। तो एक जीसस क्राइस्ट का उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण किसका प्रभुपाद ने दिया? प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज, है ना, तो उन्होंने भी सब प्रकार के विरोधों के बावजूद भी प्रचार का कार्य बंद नहीं किया। और हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा विरोधी हो गया प्रहलाद महाराज के कि अपने हाथ से मार डालने के लिए तैयार हो गया हिरण्यकशिपु। नहीं तो उसके पहले हिरण्यकशिपु अपने हाथ से नहीं मारना चाहता था प्रहलाद महाराज को। उसने और कई उपाय किए कि मुझे अपने हाथ से ना मारना पड़े। तो अपने हाथ से ना मारना पड़े इसके लिए और बाकी जितने भी उपाय हो सकते हैं सब उसने कर लिए, है ना। और जब प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई, भगवान रक्षा करे, तो हिरण्यकशिपु फिर बहुत भयभीत हो गया। ये सोच करके कि इसके अंदर बहुत शायद मेरे से ज्यादा शक्ति है कि ये अपनी रक्षा कर लेता है, और अगर मैं इसके सामने जाऊंगा तो फिर बदला लेगा, इसको इसका खून खोलेगा मुझे देख करके कि मैंने इसको मरवाने के सब प्रकार के उपाय किए, तो ये मुझे मार सकता है। इसलिए हिरण्यकशिपु डर के मारे प्रहलाद महाराज के सामने नहीं आया, और बहुत चिंतित हो गया, है ना, कि मेरी मृत्यु हो सकती है। अब अगर मैं जाऊंगा तो जरूर मुझे मार डालेगा। जबकि प्रहलाद की अपनी शक्ति थोड़ी थी, वो तो भगवान की शक्ति से उनकी रक्षा हो रही थी। लेकिन बाद में फिर उनके जो प्रहलाद के गुरु थे
6 नंबर का। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता मत करो, ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो भूल जाते हैं, थोड़ा सा प्यार मिलता है तो सब भूल जाते हैं, बैर को भूल जाते हैं, तो आप चिंता मत करो, और आपको तो वरदान प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी का, आपका तो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी नहीं आते हैं तब तक इसको गुरुकुल में डाल देते हैं और बांध करके रखते हैं जिससे भाग ना जाए। जब शुक्राचार्य जी आएंगे तो फिर विचार करेंगे कि इसका क्या किया जाए। तो गुरुकुल में जो है ना प्रहलाद को रख दिया, और हर प्रकार से मनाही थी प्रहलाद को कि किसी प्रकार के अपने सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, अपने सिद्धांत का प्रचार नहीं फैलाएंगे। प्रहलाद जी को बहुत ही गलत माना गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने जब भी मौका मिला उस मौके का फायदा उठाया, और जो गुरुकुल के बच्चे थे उनको सिखाया पढ़ाया कृष्ण के बारे में, है ना। जबकि उनको पता था कि उनका पिता जो है सबसे ज्यादा नफरत करता है इसी बात से, इसके बावजूद उन्होंने सिखलाया। तो क्यों सिखलाया? प्रभुपाद जी कहते हैं निर्भय रहा, क्योंकि उनका बैर नहीं था, बैर नहीं था, और वे जो ना अज्ञानी थे। अगर बैर नहीं है तो फिर वो कृपा करता है, तो प्रहलाद जी ने कृपा करी उनके ऊपर, है ना। तीसरा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने किसका? हरिदास ठाकुर का, है ना। तो हरिदास ठाकुर भी, है ना, तो क्योंकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए जो मुलुकपति वहां का जो शासक था, है ना, तो उसने फिर आदेश दे दिया कि हरिदास जो है अगर हरि नाम को नहीं छोड़ते हैं तो इनको कोड़े से मार मार करके खत्म कर दो। तो हरिदास ठाकुर को कोड़े से मार रहे थे वे जो जल्लाद हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर मार खाते हुए भी जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे, जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे, है ना। क्यों जोर जोर से क्यों ले रहे थे? बच्चों का भी, हाँ, प्रचार करने के लिए, बाकी लोगों का प्रचार करने के लिए जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे। तो ये जो है निर्वैरा सर्वभूतेषु, हाँ, बोलते हैं ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और ये कठिन कार्य है, ये कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना? क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि यहां पर माया विरोधी है और माया के एजेंट सब जगह हैं, है ना, इसलिए बहुत कठिन कार्य है। लेकिन निर्भय रहा, प्रभुपाद देखते हैं कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के ही कारण कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। हाँ, तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये 5वां सूत्र है निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति बैर रहित होना। आगे प्रभु लिखते हैं, सारांश है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहां तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे अनादि, कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु के व्यक्ति में है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों में है, लेकिन भक्ति के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए
कि हम किस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने ये 5 बातें समझाई हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है उसको 5 चीजों का पालन करना चाहिए। अब मैं चाहूंगा आपकी ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम कृष्ण को स्मरण करें तो क्या चीज स्मरण करें? तो हम कृष्ण कैसे देखें, क्या सोचें? इनका प्रश्न है कि जहां तक कृष्ण का चिंतन करने की बात है तो हमें कृष्ण के बारे में क्या चिंतन करना चाहिए? कृष्ण का स्मरण, एक तो नाम का स्मरण, नाम स्मरण, कृष्ण के नाम का स्मरण किया है, उनका रूप का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण, नाम रूप गुण लीला, इनका स्मरण करना चाहिए कृष्ण का। स्मरणार हानि करे सिन्नति केचन, तो भविष्यमिन कृष्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी, स्मरणार हानि करे सिन्नति केचन। इस भौतिक जगत में जो अविद्या और काम और कर्मों के द्वारा जो कष्ट पा रहे हैं, तो उनके श्रवण स्मरणार हानि, श्रवण और स्मरण करने के योग्य जो लीलाएं हैं उनको करने के लिए ही आप आए हैं। तो कृष्ण की लीलाएं बड़ी सरल हैं, जैसे ही सुनाई जाती हैं याद हो जाती हैं। तो कृष्ण को स्मरण करने का ये बहुत अच्छा उपाय है, कृष्ण कथा, है ना। और कोई चर्चा, या मैं प्रश्न पूछूं? आपका प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि जो कंस था तो भगवान के अनुकूल स्मरण नहीं करता था, उसके बावजूद भी उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण प्रभुपाद ने समझाया है, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते हुए सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी, अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना ज्यादा रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। तो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, आगे प्रभु लिखते हैं, निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध भक्त है तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोग गोलोक वृंदावन में भी नहीं जाना चाहता, है ना। तो ये है अंतर। असुरों को भगवान मारते हैं तो देवर के धाम में जाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो और आगे होते हैं, है ना। इसलिए जो शुद्ध प्रेम है इसमें मोक्ष से भी ऊपर है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण से शुद्ध प्रेम करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारी सुख सुविधा के लिए जो है हमें भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। वो अगर कुछ कष्ट उठा करके भी अगर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तो वो ज्यादा प्रसन्न कर रहा है ना भगवान को। और कोई प्रश्न किसी का? तो मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न। जल किस तरह लगाएगा, मतलब जब करते समय और भी विषय याद आते हैं बहुत सारे। हाँ, इनका प्रश्न है कि जब करते समय बहुत से
विषय याद आते हैं तो कैसे ध्यान को केंद्रित किया जाए, जब किसी में कैसे ध्यान को केंद्रित किया जाए। भगवान ने क्या बताया है, अभ्यास तो कौनते वैराग्य से गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको ग्रहण किया जाता है ना। एक तो अभ्यास सवेरे उठने का होना चाहिए, सवेरे उठने का अभ्यास होना चाहिए, सवेरे उठ करके स्नान करने का अभ्यास होना चाहिए, स्नान करके हरे कृष्ण जाप करना और मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लेना, है ना, ये होना चाहिए। जाप आप करते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम, जहां जहां ये मन चंचल और अस्थिर भागता है तथा सतो नियम आत्म नियम संदेश, उसको वहां वहां से रोक करके और आत्मा में ही लगाना चाहिए, है ना। तो ये अभ्यास कहलाता है। और वैराग्य 4 नियमों का पालन करना, नो 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 नो, हमेशा 4 नियमों में नो नो नो, है ना। तो ये वैराग्य कहलाता है। तो इस प्रकार से मन को शुद्ध किया जाता है। और कोई प्रश्न किसी का? तो मैं प्रश्न करूं। इसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए 5 सूत्र दिए हैं। सबसे पहला क्या है, कौन बताएगा? मत कर्म कृत, कृष्ण कर्म करने वाला, है ना। इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा? कृष्ण के लिए कर्म करना, जैसे अगर आपके पास धन है हाँ, तो आप उससे कृष्ण का मंदिर बनवा सकते हैं। अधिक धन नहीं है तो पूजा में लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो मंदिर साफ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फूल लगा सकते हैं कोई गार्डन में। धन्यवाद। हाँ, अगर आपके पास धन है तो कृष्ण का मंदिर बनवा दो। अगर आपके पास उतना धन नहीं है तो मंदिर पहले से बना हुआ है तो उसमें सेवा के लिए जमीन देना है, कुछ धन देना है, बैंक में डिपॉजिट करना पैसा। तो ये जो है ना मत कर्म करना है। फिर मत परमो का, इसका मतलब प्रभुपाद ने क्या समझाया? हाँ, इसका अर्थ क्या बताया प्रभुपाद ने? कृष्ण के भक्त बनना, मुझको सब कुछ मानना, मेरे को सब कुछ मानना। हाँ, मत कर्म करन मत परम। हाँ, तो कृष्ण का धाम, कृष्ण की लीला, है ना, इसमें प्रवेश करने की इच्छा होना। आप लोगों से प्रार्थना है कि बातें ना करें, कृपा करके ध्यान से सुने। धन्यवाद। तो मत परम, कृष्ण के परायण होना, कृष्ण को ही परम लक्ष्य मानना। तो कृष्ण की लीलाओं का जो है श्रवण करना और कृष्ण की लीलाओं में आसक्ति पैदा करना, इच्छा पैदा करना कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए, है ना। तो कई भक्तों की प्रार्थना है कि मुझे अपना दास बना लीजिए, है ना। गोपी भरतोपति कमल और दास दासाम दासा, जो गोपियों के भरता हैं उनके चरण कमलों का दास का मैं दास हूं। तो ये मत परमो है। और इसके बाद क्या प्रभुपाद ने समझाया? मत भक्ता। मत भक्ता का क्या मतलब? भक्ति योग की 9 विधियां हैं, उनमें से हाँ कोई एक या एक से अधिक, 9 की 9 भी हो सकती हैं, या कोई एक भी भक्ति योग की विधि को अपनाए, लेकिन क्या विशेषता क्या उसमें? 24 घंटे लगा रहे, 24 घंटे लगा रहे हैं। तो ये है मत भक्ता। इसके बाद क्या है? संग वर्जिता, आसक्ति से रहित, है ना। तो आसक्ति से रहित में प्रभुपाद ने क्या समझाया? एक जो नास्तिक, नास्तिकों का संग नहीं करना, मनोधर्मी का संग नहीं करना, सकाम कर्मी का संग नहीं करना, और इससे भी ऊपर प्रभुपाद ने समझाया बहुत ऊंचे जो भक्त हैं, वो बहुत ऊंचे भक्त हैं, तो वो यहां तक कि कृष्ण के धाम में भी नहीं जाना चाहते हैं, गोलोक धाम में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? सेवा करना, भगवान की सेवा, सेवा करना उसका एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है, उनका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की सेवा करना। और इसके अलावा
जितने प्रकार की आसक्तियां हैं उन सबको वो त्याग देते हैं। हाँ, तो वे जो है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जो ना अपनी हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भी वो त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। संग वर्जिता, जैसे कि प्रभुपाद जी तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरु के आदेश से 70 साल की अवस्था में वो गए, है ना। तो वृंदावन में तो उनकी आसक्ति थी, किंतु भी वृंदावन की आसक्ति को छोड़ करके भी वो अमेरिका गए अकेले, और कितना कष्ट से उठाया उन्होंने, है ना। तो संग वर्जिता का ये मतलब है, बहुत ऊंचा भाव है, हर कोई नहीं हो सकता इस तरह का संग वर्जिता है। और इसके बाद क्या है, निर्वैरः सर्वभूतेषु। वैसे संग वर्जिता का मतलब सर्वभूतेषु भी कह सकते हैं। ये 3 जो सूत्र हैं उसमें तो कृष्ण से संबंधित बातें हैं, कृष्ण कर्म करना है, कृष्ण को परम मानना है और कृष्ण का भक्त बनना है। अब संग वर्जिता भी सर्वभूतेषु कह सकते हैं, सब प्राणियों में संग यानी आसक्ति से रहित होना, और फिर निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति निर्वैर होना, कोई बैर नहीं रखना, है ना, ये है। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा कि जो काम कर्मी है उनके बीच में मत रहे, तो प्रभुपाद जी खुद रह के उन्होंने प्रचार कर दिया, तो बात में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने इसमें बताया है कि सकाम कर्मियों के बीच में नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी तो रहे तो उसमें कुछ अंतर आया। मतलब इस बात में उस बात में कोई अंतर नहीं? इनका प्रश्न है इस बात में इस बात में कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी जो है जब उन मायावादियों के बीच में रहे तो प्रभुपाद जी उनके सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुए, ठीक है ना। लेकिन जब संग करते हैं, है ना, तो संग करने का मतलब ये है कि उनके बातों को श्रवण करना, उनकी बातों को श्रवण करना, उनकी बातों में ज्यादा रसास्वादन करना, इसको रस बोलते हैं, रसास्वादन करना, है ना। संग वर्जिता का ये मतलब है कि सर्वभूतेषु। प्रभुपाद जी जब थे तो उनका संग नहीं कर रहे थे, उनको संग देने का प्रयास किया, लेकिन वे उनका संग नहीं ले रहे थे, है ना। आखिरकार प्रभुपाद ने उनका संग छोड़ दिया, है ना, डॉक्टर मिश्रा, तो वे मायावादी थे। प्रभुपाद जी के संग से उनके जो विद्यार्थी थे, डॉक्टर मिश्रा के विद्यार्थी हैं, वो आकर्षित हो रहे थे। अगर प्रभुपाद जी थोड़ा सा प्रयास करते तो सब के सब विद्यार्थी उनके ही ग्रुप में आ जाते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने मतलब सोचा, विचार किया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उन्होंने जो है ना जो मौका दिया रहने का, है ना, तो मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं अब उनको छोड़ूं उनके तरफ से, है ना। जय श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे